हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इनका एप्लीकेशन क्या है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। ओके, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है आपका कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ from a number and multiply the result by half, you get 1 upon 8. What is the number? Okay, तो पहले तो क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से हाफ सब्ट्रैक्ट किया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट मिला हाफ सब्ट्रैक्ट करने के बाद में उसे हमने फिर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1/8 मिला। तो व्हाट इज़ द नंबर? तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे नंबर को एज्यूम करके। ओके, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो नंबर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम में पूछा गया है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर एक्स मान लिया। सो देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो आपका क्या होगा, या फिर मैं बोलूँ एज पर प्रॉब्लम, एक्स से हम हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये जो रिज़ल्ट है इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1/8। ओके, तो यहाँ पर ये सारा का सारा टर्म हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये हाफ को ट्रांसपोज कर देंगे राइट में। तो देयरफॉर x माइनस हाफ, अब ये हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में अगर ट्रांसपोज हो जाएगा तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2/1। ओके, 1/2 यहाँ पर राइट में ट्रांसपोज हुआ, सो जो इनटू है वो डिवीजन में आ जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, आप कह सकते हैं कि 2/1 से बोथ द साइड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया और x माइनस हाफ। ओके, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 1 द 2 एंड 2 4 द, मतलब 1/4 इज द रिजल्ट। देयरफॉर x माइनस हाफ 1/4 है, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस हाफ। अब 1/4 तो 1/4 प्लस हाफ 1/2, 1/2 कैन बी रिटन एज 2/4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + 2 होल डिवाइड बाई 4, 1 + 2 3, तो 3/4। ओके, सो x, यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई 3/4। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से हम यूज़ करेंगे, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब ये सेकेंड प्रॉब्लम, द पेरीमीटर ऑफ ए rectangular swimming pool is 154. If length is 2 meter more than twice its breadth, what is the length and breadth of the pool? Okay, so ये एक rectangular pool और ये इसका breadth और ये इसका length। नाउ लेंथ के बारे में बताया है कि लेंथ इज़ 2 more than twice the breadth, मतलब लेंथ जो है वो 2b + 2 है। ओके, व्हाट इज़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल, मुझे पता करना है कि भाई लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट ब्रेथ जो है ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू b मीटर, देन लेंथ जो होगा, लेंथ L विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b + 2 मीटर। अब यहाँ पर एज पर प्रॉब्लम हमें क्या दिया है,
सो एज पर प्रॉब्लम हमें पता है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को पी से इंडिकेट करेंगे। पेरीमीटर है हमारा 154। ओके, सो देयरफॉर रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होगा आपको, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ एंड दिस इज इक्वल्स टू 154। सो देयरफॉर यहाँ पर जो लेंथ प्लस ब्रेथ है इज इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 7 द 14 1 2 7 द 14। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया 77। अब आपका लेंथ जो है, लेंथ कितना है, ये है 2b प्लस 2 प्लस ब्रेथ है आपका b इज इक्वल्स टू 77। ओके, सो देयरफॉर 2b प्लस b कितना हो गया, ये हो गया 3b। 3b प्लस 2 इक्वल टू 77। सो देयरफॉर 3b 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 75। क्या कर रहे हैं हम, 2 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरी तरफ, ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो जो +2 है वो ट्रांसपोज होगा -2 हो जाएगा। या फिर आप ऐसा समझिए कि दोनों तरफ हमने क्या किया है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो 3b प्लस 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3b बचेगा, और 77 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75। अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर b बचेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 3। ये आप समझिए कि ट्रांसपोज किया तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 3 टू द 6 1 फिर 15 3 5 द 15। तो जो वैल्यू ऑफ b है, वैल्यू ऑफ b कितना हो गया, ये हो गया 25। अब वैल्यू ऑफ b 25, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ l लेंथ है 2 टाइम b प्लस 2। सो 2 टाइम b मतलब ये 2 टाइम 25 प्लस 2, 2 टाइम 25 50, 50 प्लस 2 52 मीटर। ओके, सो ये आपका क्या हो गया, ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। सो देयरफॉर फाइनली आप लिख सकते हैं, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 52 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ब्रेथ कितना मिला हमें, 25 मीटर। सो लेंथ हमारा 52 मीटर है और ब्रेथ 25 मीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। सो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल जिनके 2 साइड इक्वल होते हैं। तो ये ट्रायंगल ABC में AB साइड और AC साइड मान लेते हैं इक्वल है, और BC बेस है। सो बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना है, 4/3। तो ये जो BC है ये दिया है 4/3 ओके सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया है, मतलब तीनों साइड का सम दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो रिमेनिंग इक्वल साइड का लेंथ क्या, तो मान लेते हैं कि इक्वल साइड हैं तो उनका लेंथ दोनों का मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड is x centimeter. Let the length of each equal side is x centimeter. Okay. पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर 4 2 डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर, ये क्या है गिवन। 4 2 डिवाइड बाई 15 मीन्स 4 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, +2 ऐड करेंगे, होल डिवाइड बाई 15। 15 for the 60 and +2 62 डिवाइड बाई 15। अच्छा, 62 डिवाइड बाई 15 फिलहाल कटता नहीं है किसी से, तो एज इट इज छोड़ देंगे। ये पेरीमीटर
अब जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर p इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, तीनों साइड का सम, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. सो ए बी एक्स, बी सी 4/3 और ए सी अगेन एक्स. सो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4/3. ओके, ये पैरामीटर हो गया आपका. अब पैरामीटर कितना दिया है आपको, पैरामीटर यहाँ पर 62/15 दिया है. सो देयरफॉर ये जो 2x प्लस 4/3 है, 2x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 62/15. ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है. तो इसका रीजन हम दे सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. ओके, सो 2x प्लस 4/3 इज 62/15. सो देयरफॉर 2x इक्वल टू, ये ट्रांसपोज कर देंगे 4/3 राइट में, तो ये होगा 62/15 माइनस 4/3. तो एलसीएम 15 और 3 का अगर हम कंसिडर करें तो 15 एलसीएम होगा, 3 5 15 होता है, 15 1 15. सो ये हो जाएगा आपका 62/15 माइनस 4 टाइम्स 5 डिवाइड बाई 3 टाइम्स 5 विच इज़ 15. सो इज इक्वल्स टू, ये हो गया 62 माइनस 20 होल डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू 62 माइनस 20 इज 42 डिवाइड बाई 15. ओके, 42 डिवाइड बाई 15. अच्छा, ये 4 + 2 6, 5 + 1 6, तो दोनों 3 से कट सकते हैं. तो देयरफॉर 2x की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. सो एक काम करते हैं, 2x, तो क्या करें हम, ये क्वेश्चन को ज़रा सा शिफ्ट कर देते हैं. से हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं. तो ये हमें फाइनली क्या मिला, वी गेट 2x इक्वल टू 3 से कट करेंगे तो 3 1 3, 3 4 12 डिवाइड बाई 3 5 15. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू 14/5. सो x की वैल्यू क्या होगा, 14 डिवाइड बाई 5 इंटू ये 2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. नाउ 2 1 2, 2 7, सो इट इज़ 7 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर. अभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 5 1 5, 2 रिमाइंडर होता है, तो 5 1 5 1, 2 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर. ओके, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये 4th प्रॉब्लम है. द सम ऑफ 2 नंबर इज 95. इफ वन एक्सीड अदर बाई 15 फाइंड द नंबर. 2 नंबर का सम 95 दिया है और ये बोला है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 बड़ा है. सो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि लेट द numbers are x and x plus 15. ओके, क्यों x plus 15? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है, मतलब अगर एक x है तो दूसरा x plus 15 है. ओके, फिर और क्या है, उनका सम 95 दिया है, तो हम कह सकते हैं एज पर प्रॉब्लम x प्लस x प्लस 15, x प्लस x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95. सो x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया, तो 2x प्लस 15 इज 95. सो देयरफॉर 2x इज 95 माइनस 15. सो 95 माइनस 15 कितना हो गया, 80. सो 2x इज इक्वल टू 80. देयरफॉर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x मिलेगा, x इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40.
ओके, सो x 40 हो गया, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर द टू नंबर्स आर, देयरफॉर द टू नंबर्स आर, क्या है दो नंबर? आर 40 एंड 55, द टू नंबर्स आर 40 एंड 55. ओके, अब फिफ्थ प्रॉब्लम. ओके, सो आज का लेक्चर का ये लास्ट प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं. टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3. इफ़ दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर? अगेन प्रॉब्लम वैसा ही है जैसा पहले. दो नंबर का डिफरेंस दिया है 18 और उनका रेशियो दिया है 5:3. ओके, तो यहाँ पर क्योंकि रेशियो 5:3 दिया है, तो कॉमन मल्टीपल अगर x कंसिडर करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर 5x एंड 3x. अब यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया है कि उनका डिफरेंस 18 है. सो एज पर प्रॉब्लम ये जो 5x है माइनस 3x, दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 होगा. 5x ग्रेटर नंबर होगा ना 3x से. ओके, सो देयरफॉर ये जो 2x है इट इज़ इक्वल्स टू 18. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 18 divided by 2 is equals to 9. Okay, so therefore the two numbers are, therefore the two numbers are, एक नंबर है आपका 5x, टू नंबर्स आर 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 9, so 5 9 ज़ा 45 एंड दूसरा नंबर है 3x इक्वल टू 3 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 27. सो यहाँ पर एक नंबर है आपका 45 और दूसरा नंबर 27. ओके, सो आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो पहले प्रॉब्लम को समझना है आपको कि प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है. ओके, फिर जो पूछ रहा है उसे आप x एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि जो पूछ रहा है, ठीक है, अननोन क्वांटिटी है तो उसे ही तो आप वेरिएबल कंसिडर करेंगे, तो उसे आप x कंसिडर कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पूछी जाती हैं. जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दो नंबर पूछे गए थे, तो आप बोलोगे कि दो नंबर को कैसे x लें, तो कोई एक नंबर x कंसिडर होता है और दूसरे नंबर के लिए आपको प्रॉब्लम में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है. जैसे यहाँ पर हमें दी गई थी कि दो नंबर का जो रेशियो है वो 5:3 है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक नंबर 5x है और दूसरा नंबर 3x है. फिर उनका डिफरेंस 18 है, तो वो कंडीशन यूज़ करके हम दोनों नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट. ओके, तो चलिए यहीं पर लेक्चर स्टॉप करते हैं और अगली क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम इसी तरह से डिस्कस करेंगे. अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है तो आगे के प्रॉब्लम आप पहले ट्राई करें सॉल्व करने का और फिर उसे कंपेयर करें, देखें कि आपने सही किया है नहीं सही किया है. ओके, इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम का आंसर किस तरह से देना है. व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, चलिए, ओके, बाय बाय.